कक्षा 10 के विद्यार्थियों का एक बार हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। ब्लूप्रिंट सीरीज का आज हम सेकंड पार्ट लेकर आए। प्यारे विद्यार्थियों, मैं आपके लिए बड़े कीमती समय निकालकर आपकी इस पुस्तक में जितने अच्छे सवाल हो सकते हैं और जो हमारी परीक्षा के लिए बहुत इम्पोर्टेंट होते हैं वो सवाल ही मैं आपके सामने के लिए लेके आ रहा हूँ। बिना मतलब कि कोई भी भीड़ और कोई भी कचरा मैं आपके सामने लाने का प्रयास नहीं कर रहा। मेरा मुख्य उद्देश्य ये रहता है कि आप अधिकतम से अधिकतम सवाल अच्छे से अच्छे सवाल कर सको ताकि आपके एग्ज़ाम में अच्छे से अच्छे आ सकते हैं। नंबर ब्लूप्रिंट सीरीज के जब हम सवाल पढ़ रहे हैं तो 4-4 नंबर के सवाल आपके 3 आएंगे और इस प्रकार के हम 4 वीडियो आपके सामने बनाएंगे। पहला वीडियो मैं बना चुका हूँ और दूसरा वीडियो मैं आपके सामने लेकर आया हूँ। अगर आप इन सवालों का जितना अच्छा हो सकता है अभ्यास कर लेते हो तो मैं आपको दावे से कहता हूँ कि एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं होगा जो आपको आएगा नहीं। और मैं हर टॉपिक के 6 सवाल लेके आ रहा हूँ। अर्थात हमारे आपको पता है कि 3 टॉपिक है, जैसे सांख्यिकी, ट्रिग्नोमेट्रिक और 2 चरों वाले रैखिक समीकरण अर्थात ग्राफ। ये 3 टॉपिकों में से हमारे 3-3 नंबर 4-4 नंबर के सवाल आते हैं। हमारा प्राथमिक टारगेट ये रहता है इन्हें रेडी करें। अब देखो हमें अब क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है। ये सवाल वेरी इंपॉर्टेंट सवाल है और इतना इम्पोर्टेंट सवाल है कि मुझे लगता है कि अगर 4 नंबर का सवाल अगर एग्जामिनर देता है तो उसको ये देना चाहिए। कई बच्चे इस सवाल को ढंग से नहीं कर पाएंगे, कई बच्चे नहीं कर पाए। इसका मतलब वास्तव में नहीं कर पाएंगे। क्यों नहीं कर पाएंगे? कि हमें इसमें एक चीज़ स्पेशल दे रहा है, वो दे रहा है एफ, और इस एफ के नाम से बच्चे क्वेश्चन को अटेंड ही नहीं कर पाते। और अटेंड तो क्या, वो सवाल अपने आप ही गलत हो जाता है। इस प्रकार के स्पेशल सवाल एग्जाम में आते हैं। एक बार पहले भी ये बोर्ड के एग्जाम में आए। तो मैंने आपको कहा कि जब भी हमें इस प्रकार के सवाल करते हैं तो आप क्या करो, इनको एक खड़े रूप में लिख दो। जैसे रुपये आ गए यहाँ और यहाँ संख्या आ गई, ठीक है। मैं इनकी एक टेबल बना रहा हूँ जो आपको ध्यान से देखना है। देखो एक टेबल बना रहा हूँ, उस टेबल में ये सारे नंबर लिख देंगे ताकि हमें किसी प्रकार की कोई समस्या का सामना नहीं करना पड़े और हमारे सवाल इजी हो जाए। जैसे 11 से 13, ठीक है, 11 से 13, 13 से 15, 15 से 17, 17 से 19, 19 से 21, 21 से 23 और 23 से 25। जब भी आप सवाल करो इस सवाल को इस प्रकार लिख दो। ये देखो, ये देखो। अब आपको सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ और महत्वपूर्ण चीज़ ये ध्यान देने वाली बात है कि जब ये क्वेश्चन हमसे करवा रहा है तो आपको ये माध्य तो ज्ञात करवा रहा है, लेकिन कहीं पर भी नहीं लिख रहा है कि इस माध्य में आपको कौन सा फॉर्मूला लगाना है। अगर हमें कोई फॉर्मूला नहीं लिख देवे तो आपको सीधे और इस प्रकार के माध्य से इस सवाल को सरल करना है। ये एफ और एक्स का मल्टीप्लाई है और ये एफ है, तो आपको हमेशा ध्यान रखना ये तो हमारा एफ है और यह हम एफ और एक्स को गुणा करेंगे। उससे पहले जो ये एक्स है ये विभाजित में है, अर्थात आप इसको देखोगे ये वर्गीकृत रूप में। इस वर्गीकृत रूप को हमको ए वर्गीकृत में करना है। और कोई भी नंबर होता है जैसे 11 और 13, और इसको जब हमें ए वर्गीकृत में बनाना है तो इन दोनों को जोड़कर आप 2 का भाग दे दो। 11 और 13 24 आ गई। 24 में आप जब 2 का भाग दोगे क्या आएगा? 12। तो यहाँ लिख दोगे 12, यहाँ 14, यहाँ 16, यहाँ 18, यहाँ 20, यहाँ 22 और यहाँ 24। अब हमें क्या ज्ञात करना है वो आपको पता है। हमें ज्ञात करना एफ एक्स। एफ एक्स क्या कैसे ज्ञात करते हैं? एफ एक्स ज्ञात करते हैं एफ को और एक्स को आप मल्टीप्लाई करो। तो आप जब इनको करोगे 84, इसको और इसको मल्टीप्लाई करो आप 84। 16 को और 9 को आपको मल्टीप्लाई करना है और 16 को 9 को मल्टीप्लाई करने पर हमारे आते हैं 144। उसके बाद में आपको क्या करना है? 13 को और 18 को गुणा करना है, जैसे ये दोनों, ठीक है। तो आप जब 13 को और 18 को मल्टीप्लाई करोगे तो 234। अब इन दोनों को आप गुणा करोगे तो यहाँ लिख दो 20F। इनको आप जब 22 को 5 से गुणा करोगे तो आप कितना पाओगे? 110। कितना पाओगे? और ये आ गया आपके 24, और 24 को आपको गुणा करना है 4 से, 96। ये गुणा करने के बाद में आए, ये आया एफ और एक्स, और यहाँ पर आता है सिग्मा एफ एक्स, अर्थात इनको हमें जोड़ना है। जब आप इनको जोड़ोगे तो हमारे, आप एक बार फिर भी चेक कर सकते हो, बाकी 792 आएंगे।
792 प्लस 20F। इनको जब आप जोड़ोगे ना इनको, तो ये आएगा। अब आपको इनको भी जोड़ना है और इनको जोड़ोगे तो आपके कितना आएगा वो आप यहाँ चेक कर सकते हो। ये F है हमारा, इनको जोड़ना ना कि इनको जोड़ना है, तो ये आ जाएगा 44 प्लस F। कितना आएगा 44 प्लस। एक बार फिर हम ट्राई कर लेते हैं ताकि हमारे गलती नहीं होए। देखो 7 6 13 26 30 35 44। आपको ये चीज़ें बड़ी महत्वपूर्ण चीज़ से ध्यान रखना है। अब हमारा सूत्र ये है, ये खुद कह रहा है कि माध्य कितना है, ये 18, और सिग्मा एपेक्स कितना ये आप लिख दो 792 प्लस 20F, और यहाँ पर कितना आ गया 44F। अब बच्चे बहुत सारी गलतियाँ कर देते हैं, वो गलतियाँ हमें नहीं करनी और सुधारना है। ये जो प्रश्न का रूप है यही बनेगा, इसी के आधार पर हमें करना है। इसके नीचे हमेशा 1 होता है। कई बच्चे क्या कर देते हैं, यहाँ ये लगा देते चिन्ह, ये कभी भी नहीं लगा सकते आप, क्योंकि इसका मतलब यह होता है, क्या होता है या, जबकि ये हमारे बराबर के रूप में होता है। तो अब आप क्या करोगे, इस नंबर को इससे मल्टीप्लाई कर दोगे, 18 को आपको 44 से गुणा करना प्लस F, ठीक है। और इसी प्रकार आप देखोगे 792 प्लस 20F। एक बार देखो, मुझे लग रहा है 7 6 13 और ये हो गए 26 30 35 35 9 हो गए 44। अब हमें इनको गुणा करना। सबसे पहले 18 को आप 44 से गुणा करो, ठीक है। तो यह हमारे 742 आएंगे। कितने आएंगे, ये हमने जोड़ में गलती ध्यान नहीं दिया, ये 742 आएंगे। तो ये आगे 792 प्लस 18F बराबर 742 प्लस 20F। अब हमें इसे सरल करना है, इसको आप इधर लेके आ जाओ और इसको उधर लेके जाओ, तो 792 माइनस 742 20F माइनस 18F, ये इसमें से जाएगा कितना रहेगा 50, और ये आ गया 2F, और F में जब आप भाग दोगे तो आएगा 50/2, तो बोलो आंसर कितना आएगा 25। तो आपके इस F का मान कितना आएगा, इस F का मान हमारे आएगा 25। इस प्रकार इस सवाल को करना है। अगर आपको समझ में नहीं आया तो इसको गहराई से एक बार और देखना है, और गहराई से देखते समय हमें क्या चीज़ों का ध्यान रखना है वो मैं आपको बता रहा हूँ जो हमें ध्यान रखना है। सबसे पहले क्या करना है, जो भी वर्गीकृत बारंबारता है जैसे ये, इसको आपको A वर्गीकृत बारंबारता में कन्वर्ट करना है। और A वर्गीकृत बारंबारता में कन्वर्ट करते हैं, कोई भी अगर हमें नंबर होता है उन दोनों नंबरों को आप ऐड करो, ऐड करके आप 2 का भाग दे दो, अपने आप ही वो कन्वर्ट हो जाएगा ऐसे। अब आपको क्या करना है, ये जो संख्या है ये हमारे F की है, F को और X को गुणा करके यहाँ लिखना FX। ये देखो 84 44 234 20 110 96। और अब हमें F ज्ञात करना है, तो इस F को आप ऐसे कैसे ही रखो, और ऐसा कैसा आप रखोगे तभी हमें ये चीज़ पता चलेगी। और लिखने के बाद में आप क्या करो, इसका ये सूत्र होता है, ये सूत्र एक साधारण माध्य का होता है प्रत्यक्ष विधि से, और हमें ये किसी प्रकार से नहीं कह रहा है कि आपको इस माध्य को किस प्रकार से हमें सरल करना है। और ये जो छोटी छोटी गलती हुई ये मैंने जोड़ा नहीं, ऐसे मुझे याद था छोटा मोटा, तो इसलिए मैंने यहाँ लिख दिया। आप इनको पूरा जोड़ करके यहाँ लिखोगे तो ये हमारे आएगा, और उसके बाद में आपको इसको सरल करना। देखो सरल करते समय ये चीज़ें बड़ी ध्यान देने वाली है, हम क्या करते ढंग से नहीं करते, ये चीज़ हमेशा ऊपर जाएगी तो मल्टीप्लाई में आ जाएगी जैसे। और अब आप इनको नंबर वाइज मल्टीप्लाई करो और इसको इधर डाल लो, और इनको जब आप सरल करोगे इधर 50 आ गया, और इसको आप सरल करोगे तो 2F, और ये कितना आ जाएगा, आप जब इनको सरल करोगे तो 25। तो ये हमारे माध्य का आंसर आएगा। ये बहुत महत्वपूर्ण सवाल है, फिर मैं आपको बता रहा हूँ, जितना हो सकता है आप इसको अच्छे से अच्छा पढ़ने का प्रयास करो। अब ये सवाल, इस सवाल को भी आप कभी हल्के में मत लेना, ये भी वेरी इंपॉर्टेंट है, और मैं तो इसको बहुत इंपॉर्टेंट मानता हूँ। ये माध्यिका की बात कर रहा है, तो जब माध्यिका की बात कर रहा है तो सबसे पहले तो आपको माध्यिका का सूत्र आना चाहिए। तो माध्यिका का सूत्र होता है L प्लस N/2 माइनस CA/F गुणा H। अब देखो माध्यिका एग्जामिनर खुद दे रहा है, तो ये कितना आ गया 28.5। अब ये 28.5 माध्यिका बता रहा है,
ठीक है। तो आपको ये चेक करना है कि 28.5 किन के बीच में आता है। तो आप ये देखोगे जो 28.5 है वो 20 और 30 के बीच में आएगा। जब 20 और 30 के बीच में आएगा तो बताओ 20 और 30 में लो बारंबारता कितनी हो गई, एल का मान कितना आ गया 20। अब ये n/2 दे रहा है तो मुझे बताओ ये योग दिया हुआ है, कई बार यहाँ दे देता है और कई बार यहाँ लिख दे देता है। तो n/2 का मतलब होता है 60/2। बताओ n/2 का मान कितना आया 30। किताब वाला कहता है हमेशा जो आपको ध्यान देने वाली चीज़ वो ये है कि CF का मान होता है संचयी बारंबारता। बताओ यहाँ संचयी बारंबारता कब का है, तो वो हमें यहाँ लेकर आनी है। जैसे ये 5 आ गया, यहाँ 5 + x आ जाएगा। 5 और 20 कितने हुए 25, ये 25 + x। 25 और 15 कितने हुए 40 + x, और ये 40 + x + y, और ये आ गया 45 + x + y। तो देखो संचयी बारंबारता होती है ये जो हमारा वर्ग है उससे पहले वाला। तो पहले कौन सा है 5 + x। जब 5 + x है तो इसकी बारंबारता कितनी है 20, और इसका अंतराल कितना है 10, इंच का मान। बोलो ये चीज़ आपको समझ में आई कि नहीं आई? अगर नहीं आई है तो आपको इसको ध्यान से देखना। यह देखने के बाद में हमें एक चीज़ ये बनी कि ये हमने टोटल योग किया, तो हमारे जो टोटल योग किया वो आया ये, और किताब वाला कह रहा है ये किसके बराबर है 60 के। तो भैया इस 45 को आप उधर भेज दो 45 को, तो 60 में से 45 जाएंगे तो यहाँ आप देखोगे x + y, 60 में से 45 गए कितना है 15। बोलो बात समझ में आई कि नहीं आई? अब आपको जब इसको सरल करोगे तो ये 20 है, आप इसको इधर ला सकते हो। क्यों ला सकते हो? शुरू में ला सकते हो। क्यों ला सकते हो? क्योंकि ये प्लस है। इसके बाद में ये जो बाकी चीज़ है ना ये अलग चीज़ के रूप में, अलग ब्रैकेट के रूप में कार्य करेगा, क्योंकि यह प्लस ये एक नया रास्ता दे रहा है। ठीक है, तो आप 28.5 - 20 क्या आएगा 20 बराबर। अब आपको इसको सरल करना है बहुत अच्छी से। देखो ये ब्रैकेट बाहर माइनस है, ये अंदर गुणा होगा। तो यहाँ आप देखोगे 30 - 5 - x बटा 20 गुणा 10। 28.5 में से 20 गए तो 8.5 बराबर 30 में से 5 गए कितना है 25। तो देखो इस जीरो से इस जीरो कट गया, तो 25 - x बटा 2 आया कि नहीं आया? अब आप इस 2 को सरल करने के लिए आप इसको वज्र गुणा भी कर सकते हो। तो ये आ जाएगा 8.5 को आप किससे गुणा करोगे 2 से, 25 - x। तो 8.5 को जब 2 से गुणा करोगे 17, इस 25 को आप इधर लाओगे -25 बराबर x माइनस का, और इसका जब आप सोल्व करोगे तो -8 बराबर माइनस का x। तो आप आगे देखना कि माइनस का क्या हो जाता है प्लस, और x का मान कितना आ जाएगा 8। ये x का मान आया। आपको सिर्फ x का भी नहीं ज्ञात करना है, आपको y का भी ज्ञात करना। तो आप क्या करोगे यहाँ 8 रख दो, 8 + y बराबर 15, और y बराबर हो जाएगा 15 - 8, तो y का मान कितना आ जाएगा 7। ये वेरी इंपॉर्टेंट सवाल है। मैंने इसको जैसे हो सकता है वैसे सोल्व करने का प्रयास करवाया है। फिर भी अगर आपको लगता है तो आप इसको ढंग से देख लेना। एक बार मैं फिर बताने का प्रयास इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि ये सवाल बहुत महत्वपूर्ण है, बहुत क्या बहुत ज़्यादा। देखो सबसे पहले जब माध्यिका का सवाल आता है तो हमारा कार्य शुरू होता है CF से। ये तो आपको निकालनी है। अगर x y का आता था, अब जहाँ x की जरूरत है वहाँ x लिख दो, जहाँ y की जरूरत है वहाँ लिख दो। ठीक है, अब हमेशा ध्यान रखना ये जो बारंबारता वर्ग है इसका योग 60 है। इसका मतलब जो माध्यिका का है इसका टोटल योग हमारा कितना आ रहा है, ये रहा 60, और इस 45 को आप उधर भेजोगे x + y का मान कितना आएगा 15। ये समीकरण नंबर 1 है, और इसको आप अलग रखो। उसके बाद में आपको माध्यिका का सूत्र आना चाहिए, और अगर माध्यिका का आपको सूत्र आता है तो आपको ये पता होना चाहिए प्रश्न में माध्यिका का मान कितना दे रखा है 28.5, एल का मान कितना दे रखा है 20। क्यों कि ये इस वर्ग में आता है, तो आपको पता होना चाहिए 20 और 30 की बीच में जो आता है वो 28.5 होता है, इसलिए एल का मान कितना आ गया 20, प्लस का चिन्ह आ गया। n/2 का मतलब होता है इसको आप डिवाइड करोगे ना 60 को, इसमें आएगा n/2 का मान ये रहा,
23 माइनस सी एफ का मतलब होता है जो वर्ग हमारा उत्तर आ रहा है उसके जस्ट पहले की, तो पहले की ये होगी 5 प्लस। इसको जब आप ब्रैकेट को खोलो तो बड़े ध्यान से खोलना है। क्यों खोलना है कि ये जो माइनस है -5 आएगा और ये एक्स में माइनस आएगा, ये आपको ध्यान रखना है। नीचे 20 आ गया, ये 0 से कट गया। ये मैं पहले इसलिए लेके गया क्योंकि प्लस था, इसलिए आप ले जा सकते हो। और आगे आप जब सरल करोगे तो हमारे एक्स का मान आएगा। एक्स का मान जब आप यहाँ रखोगे तो हमें इस प्रकार ये मान प्राप्त होगा। बहुत ही अच्छे सवाल है, आपको ये करने हैं। इन सवालों को आप किसी भी कंडीशन में इजी नहीं ले सकते। अगर आप इजी लोगे तो निस्संदेह इसमें कोई दो राय नहीं कि हमें नुकसान होगा। थीटा के 2 सवाल हैं, एक सवाल मैं करा रहा हूँ, अगला सवाल आपको करना है। अगर आपने नहीं किया तो प्रयास करना। देखो बहुत अच्छा सवाल है, लेकिन इतना कठिन लग रहा है कि हम इसको अटेंड नहीं कर पाएंगे, ऐसा लगता है। लेकिन देखो आप ये नोट करोगे कि इसमें भी साइन थीटा है और इसमें भी साइन थीटा है, तो जब दोनों चीज़ें दोनों साइड होती है तो हम एक चीज़ बाहर ले लेते हैं। तो यहाँ 1 बच गया, यहाँ बच गया 2 साइन स्क्वायर थीटा। उसके बाद में देखो इनमें दोनों में कोस है कि नहीं, तो ये मैंने कोस ले लिया, यह क्या बात समझ में आई कि नहीं आई। अब आपको एक चीज़ ध्यान रखना है, जो मैं यहाँ लिख रहा हूँ, मैंने आपको एक सरल समीकरण लिखी कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, 1 होता है कि नहीं होता। तो इस कंडीशन में आपको क्या करना है कि साइन स्क्वायर थीटा को इधर भेज देना है और कोस स्क्वायर थीटा तो उसको इधर भेज दोगे, तो आपका कोस स्क्वायर, ये हमेशा सबके लिए सरल समीकरण बनेगी। कोस स्क्वायर थीटा बराबर हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, अगर कहीं पर जरूरत पड़े तो। और साइन स्क्वायर थीटा की जरूरत पड़े तो ये हो जाएगा 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा बराबर साइन स्क्वायर थीटा। ये 2 सरल समीकरण होती, मैं इनको सोल्व कर रहा हूँ। मैं साइन स्क्वायर थीटा की जगह लिख रहा हूँ, क्या लिख रहा हूँ, ये लिख रहा हूँ। तो यहाँ लिखोगे आप साइन थीटा, ठीक है, उसके बाद में 1 माइनस 2 और 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा बटावा कोस थीटा 2 कोस स्क्वायर थीटा माइनस 1। ये मैंने क्या किया, सिर्फ इसकी जगह ये लिखा है। क्यों लिखा है कि नीचे भी कोस थीटा है तो ये सरल हो जाए। आप चाहो तो इसको ऐसे रख कर नीचे वाले को परिवर्तित कर सकते हो। अब देखो हमें थोड़ा सा ध्यान देना है, ऊपर साइन थीटा है, नीचे कोस थीटा है। अब आपको क्या करना है, जैसे सोल्व करना है, इसको कैसे सोल्व करना है, ये 1 का 1 आ गया, ये 2 को आप इसे 1 से गुणा कर दोगे -2, इस माइनस को माइनस से गुणा करोगे तो आपकी क्या आएगा प्लस, और क्या आएगा 2 कोस स्क्वायर थीटा, और नीचे क्या है 2 कोस स्क्वायर थीटा -1। ये कोष्टक बंद और ये कोष्टक, और चाहे तो आप एक साथ बंद कर दो। अब आप एक चीज नोट करोगे कि 1 में से जब 2 जाएगा तो क्या आएगा, ये तो आप सब जानते ही हो। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ -1 प्लस 2 कोस स्क्वायर थीटा कोस थीटा 2 कोस स्क्वायर थीटा -1। अब ये माइनस पहले है तो मैं क्या कर रहा हूँ, इसको व्यवस्थित कर देता हूँ, और व्यवस्थित मैं कैसे कर देता हूँ, 2 कोस स्क्वायर थीटा -1 बटावा कोस थीटा 2 कोस स्क्वायर थीटा -1। और ये व्यवस्थित करने के बाद ये इससे कट गया साइन बटा कोस थीटा, ये मैंने सबसे पहले बताया है और आप पीछे वीडियो जाकर देख सकते हो। ये मैंने बहुत अच्छी तरीके से पढ़ाने का प्रयास किया है। और ये टेन थीटा आ गया, यही हमें सिद्ध करना था। तो बोलो LHS बराबर RHS आया कि नहीं आया। इस सवाल में कुछ भी नहीं करना, ये सवाल वेरी इंपॉर्टेंट इसलिए बन जाता है कि सवाल बच्चे इसको देखकर घबरा जाएंगे, अटेंड नहीं कर पाएंगे, इसलिए इम्पोर्टेंट बनता है। और इसमें कुछ नहीं, साइन थीटा को कॉमन लेना है, नीचे वाले में कोई छेड़छाड़ नहीं करनी है। और उसके बाद में इसमें साइन थीटा की जगह आपको लिखना है 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा। ये 2 सूत्र बनते हैं, दोनों मैंने यहाँ लिख दिए। और ये लिखने के बाद में 2 को आप वापस सही तरीके से व्यवस्थित करोगे गुणा करके, फिर यहाँ ये अलग हो जाएगा तो ध्यान रखना, फिर इसको ऐसे व्यवस्थित करना है, दोनों समान हो जाएंगे, ये कट गए, साइन थीटा बटा कोस थीटा नीचे बच जाएंगे और इनका मतलब टेन थीटा होता है।
और यहाँ आ जाएगा LHS बराबर RHS। बहुत ही बढ़िया सवाल है, हमें बड़े सावधानी से होकर इसको अध्ययन करना है और ये वेरी इंपॉर्टेंट सवाल है। अब ये सवाल आप समझ सकते हो, ऐसे मान लोगे भी सर को आता नहीं, आने की बात नहीं है। इस सवाल को भी आप हल्का नहीं ले सकते, ये भी वेरी इंपॉर्टेंट सवाल में से आता है। तो मैं चाहता हूँ कि इसे सवाल आप करो। हाँ, करना कैसे वो मैं बता सकता हूँ। देखो, आप इसको साइन कोस के रूप में भी बदल सकते हो, लेकिन हम साइन कोस में नहीं बदलेंगे। क्यों नहीं बदलेंगे कि भैया हमें उत्तर किस में प्राप्त हो रहे हैं, टेन में। किस में प्राप्त हो रहे हैं, टेन में। और आपको मैंने बताया एक फॉर्मूला होता है, टेन थीटा बराबर 1/कोट थीटा, ये उल्टे होते हैं। और कोट थीटा बराबर क्या होता है, 1/टेन थीटा। ये दोनों एक दूसरे के विपरीत होते हैं। तो देखो, ये तो लिख दिया मैंने 1 + tan स्क्वायर a, और यहाँ मैं लिख रहा हूँ 1 प्लस कोट है, कोट को आप ऐसे लिख सकते हैं। ये अलग है और ये अलग है। आप इसको अकेला मान मत माना, इसके नीचे 1 मानना। उसके बाद में आपको क्या करना है, ये ऊपर वाले को ऐसे कैसे लिख देना है। अब ये इन दोनों का लघुत्तम क्या आ जाएगा, टेन स्क्वायर है। तो आप ये पाओगे कि लघुत्तम टेन स्क्वायर है +1, और नीचे क्या आ जाएगा, टेन स्क्वायर ए। आपको मैं एक चीज़ बता देता हूँ, अगर संख्या इस प्रकार की गुणा में आती है तो हमेशा नियम क्या कहता है, 1/2 गुणा 3, और ये 4 ऊपर चला जाता है। तो ये जो 1 + tan स्क्वायर है, आप इसको अकेला मत मानो, इसके नीचे भी एक संख्या है। मैं यहाँ इसको आगे यहाँ कर रहा हूँ, तो 1 + tan स्क्वायर a बटावा 1, और गुणा ये 1 + tan स्क्वायर a +1, और ये ऊपर चला जाएगा, और ये ऊपर जाएगा तो ये दोनों समान कट गए, और पीछे बोलो tan स्क्वायर a आया कि नहीं आया, और LHS बराबर क्या आ गया। ये इसलिए आ जाएगा कि ये बहुत ईजी है, हम इसको ढंग से समझ में नहीं पाए। अगर आपने इस कोट को 10 में बदल लिया तो हमारा उत्तर का समाधान पूरा का पूरा यही हो जाएगा, आगे कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है। उसके बाद में एक सवाल आता ही, ऐसा आएगा तो ये भी उत्तर आएगा, ऐसा आएगा तो भी ये उत्तर आएगा। ये आपको करना है और करके मुझे चेक कराना कि ये सवाल कैसे होता है। अगर ये आपने बता दिया तो वास्तव में पढ़ने का बड़ा आनंद आएगा कि आप अध्ययन करते हो, और मैं आपके लिए जो कार्य कर रहा हूँ वो बहुत अच्छे वे में कर रहा हूँ। तो आपको ये चीज़ समझनी है कि ये ऐसा आया था। उसके बाद में हमने क्या किया कि कोट को 10 में बदल लिया। कोट को 10 में बदलने के बाद मैंने LCM लिया, tan स्क्वायर है, तो ये 1 से गुणा हो गया, तो ये आ गया tan स्क्वायर है, ये 1 का 1। उसके बाद में आप इसको कभी भी अकेला मत मानना, ये इस रूप में, और इस रूप में तो हमने जब इसको सरल किया तो ये 1 + tan स्क्वायर अपॉन 1, और tan स्क्वायर ये नीचे आ गया, ये दोनों आपस में क्या हो गए, कट गए, और ये उत्तर आ जाएगा, और यही हमें चाहिए था। इसके बाद में ये जो है ये आपको करना है, और करना नहीं वास्तव में आप करके मुझे भेजोगे। ये दोनों सवाल अलग अलग है, हो सकता है ये परीक्षा में आपके आ जाए। अब आपको कैसे करना है और कैसे नहीं करना है वो आपको पता करना है, आप तो मुझे उसका आंसर भेजोगे। ये वो सेम ही चीज़ है, बस ये अलग मैंने इसलिए बनाया है ताकि आपको पता चले कि ये और ये दोनों को बराबर करके आपको इतना सवाल करके मुझे बताना है, इसलिए मैंने इसको अलग से भेजा। अब ये सवाल, इस सवाल को आप देखोगे तो देखने से तो आपको बहुत ईजी लगेगा ही, लेकिन हमें इसका ग्राफीय निरूपण करना है, और ग्राफीय निरूपण हम कर लेंगे। हालांकि ये पूछ रहा पेंसिल का मूल्य और पेन का मूल्य ज्ञात करो, लेकिन मैंने इसको इस पर्पज से नहीं दिया आपको, मैंने इसको आपको ग्राफीय विधि के पर्पज से दिया है कि आपको बनाकर समीकरण से सवाल समीकरण बनाने हैं। उसका एक बोल रहा है ये पेंसिल, और एक की बात कर रहा है ये कलम। तो आप चाहो जैसे कर सकते हो, पेंसिल को P मान सकते हो, कलम को K मान सकते हो, या X और Y मान सकते हो, जैसे आपको चाहिए। तो मैं मान रहा हूँ 5 पेंसिल 7 कलम का मूल्य 50, 7 पेंसिल 5 कलम का मूल्य 46। मुझे इसका ग्राफ बना कर आप दो। तो आपको क्या करना है कि इसमें X और Y के मान निकालने, और X और Y के मान आपको इस टेबल में भरने।
यहाँ एक्स आ गया और यहाँ क्या आ गया वाई। इस टेबल में आपको भरना है, ठीक है। इन टेबल में इनके मान लिखने, ठीक है। आई कि नहीं ये बात समझ में? अब देखो, जब भी आपको मान लिखना है सबसे पहले समीकरण को आप व्यवस्थित करोगे। 5x बराबर 50 माइनस 7y और x बराबर आ गया ये, देख लो। अब आप क्या करोगे, ये अलग अलग मान रखोगे। जैसे मैं लग देता हूं सबसे पहले y का मान 0, ये 0 रख दिया। अब जब मैंने y का मान 0 रखा था, आप इस चीज़ को नोट करो कि ये 0 हो गया, तो नीचे बच गया, अलग बच गया 50 और नीचे बच गया 5, तो उत्तर कितना आ गया हमारा 10। क्या आ गया 10। अब अपन क्या करते हैं, यहाँ पर y का मान रख देते हैं। कितना रखोगे आप? इस प्रकार रखना है ताकि हमारे इसमें डिवाइड हो जाए। 5 का भाग जाना चाहिए, और 5 का भाग उसी संख्या में जाता है जिसके अंत में या तो 5 आता है या 0 आता है। ये आप भी जानते हो, बताने की कोई आवश्यकता नहीं होनी चाहिए। तो मैंने रखा y का मान 5, कितना रखा 5, तो ये 50 था। 5 रखा तो 7 को आपने किससे गुणा कर दिया 5, तो जब 7 को 5 से गुणा किया आप कितना आया 35, और 50 में से 35 गया कितना है 15, और जब 15 में 5 का भाग दिया तो आपका उत्तर कितना आ गया 3। कितना आया 3। अब आपको और रखना है, क्या रखोगे? अब एक बार आपने माइनस रख दिया, दूसरी बार आप प्लस रख सकते हो, नहीं रख सकते क्या? और आप चाहो तो इसमें 10 भी रख सकते हो। इस प्रकार आपको इनके मान लेकर आने। जैसे आपने लेके आ गया -5, तो -5 था, यहाँ प्लस हो गया, तो यहाँ पर भी प्लस हो गया, तो यहाँ पर आ गया 85। 85 हो गया तो आपका यहाँ पर आ जाएगा 17 मान। बोलो 3 मान आए, 1 नहीं आए। और इसी प्रकार आप चाहो तो यहाँ 10 लिख सकते हो। कितने लिख सकते हो 10। एक बार 10 ले सकते हो और एक बार -10 ले सकते हो। अगर आप सबसे पहले 10 लेते हो तो ये आ जाता है -20। कैसे? देखो ध्यान से, हमने क्या लिया 50 माइनस 7 गुणा 10 बटावा 5। 7 को 10 से गुणा करोगे तो कितना आएगा 70, और 50 में 70 गए कितने हैं माइनस के 20। आए कि नहीं आए? और माइनस के जब 20 आएगी तो यहाँ उत्तर कितना आएंगे -4। अब आपने माइनस ले लिया, दिए हो गए प्लस, ये हो गए 120, और 120 में आप जब 5 का भाग दोगे तो कितनी बार जाएगा 24। इस प्रकार आप इस समीकरण 1 को सरल करोगे तो हमें एक टेबल ऐसी प्राप्त हो जाएगी। और इस टेबल का हमें बड़ा ध्यान रखना है, क्योंकि ये टेबल जो प्राप्त हो रही है वो कौन से नंबर की हो रही है, जो आपको मैं यहाँ लिख देता हूँ 5x + 7y बराबर 50। और ये हमें टेबल प्राप्त हुई, इसको मैं यहाँ मिटा रहा हूँ। क्यों मिटा रहा हूँ? ताकि हमें समझ में आए। अब हमें एक टेबल का और निर्माण करना है, 7x + 5x का। वही की वो प्रक्रिया आपको रखनी है। ये y हो गया 46 माइनस 5y बट्टा 7 बराबर x। हमें इस प्रकार का मान ऐसे करो तो ऐसा ठीक है, नहीं तो आप 5 नीचे लो। 5 नीचे लाने का फ़ायदा क्या रहेगा कि हमें बहुत ईजी रहेगा। अभी 5 का भाग किसके में जाता है ये हमें पता है, तो 46 माइनस 7x बटा 5 बराबर x। वो की वही प्रक्रिया है। आप सबसे पहले एक एक मान रखो। 7 रखा आपने, 7 रखा तो इसका मान 39 आएगा, भाग जाएगा नहीं। अब आप क्या करोगे, जैसे आपने मान रखा, क्या रखा 3 मान रखा, इसका कितना रखा 3। तो देखो 46 माइनस 7 इंटू 3 बटा 5। 7 को 3 से गुणा करूँ क्या आएगा 21 बटा 5, और 46 में से 21 गए कितने आएंगे 25। कितना मान आया 5।
ये जो 5 मान है वो क्या रखने पर आया? अगर आपने x का मान 3 रखा तो y का मान कितना गया? 5। अगर मैं इसको चाहूँ तो प्लस में रखूँगा तो कोई मतलब नहीं। अब आप इसी प्रकार और मान ढूंढो, क्या रख सकते हो ताकि हमें मान जो प्लस में पॉइंट में नहीं सीधे सीधे मान प्राप्त हो जाए। जब सीधे नहीं होंगे तो पॉइंटों में तो अपने आप ही हो जाएंगे। तो देखो मैं और प्रयास करता हूँ। 3 रख दिया, 4 रखा, 5 रखा नहीं, 6 रखा तो भी नहीं आएगा, 7 रखो इसमें, यहाँ रख रहा हूँ मैं 46 माइनस 7 रख रहा हूँ, ठीक है। तो -7 इंटू -7/5 तो 46 प्लस 49 अपॉन 5। तो ये कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा 45 और 45 90 होते हैं और ये आगे 95। तो ये 1 और ये 9 19। कितना रखा तब? माइनस का 7 रखा तो हमें 19 प्राप्त हो। क्या प्राप्त हुआ? 19। अब आप देखो और आप 8 रखो इसमें, कितना रखो? तो देखो 46 7 गुणा 8/5 तो ये 46 हो गया। और जब आप यहाँ लिखोगे तो ये आ जाएगा 56। क्या आएगा? 56 आएगा इसमें। और इसमें 5 का भाग दोगे तो माइनस के 10, ये आ गया माइनस का 5। और कितना रखा जब आपने? 8। इस प्रकार आपको मान रखने हैं। मान रखने से हमें टेबल प्राप्त हो जाएगी। ये थोड़ी अलग हो गई होगी, बाकी टेबल आपको बहुत ईजी प्राप्त करके बनाना है। अब आपको क्या करना है? इनका बनाना ग्राफ। आप पैमाना भी मान सकते हो और बिना पैमाना माने भी आप ग्राफ का निर्माण कर सकते हो, लेकिन आपको किन चीज़ों का पता होना चाहिए वो मैं बता रहा हूँ। इस प्रकार का हमें ग्राफ का वो बनाना है, इस प्रकार का। यहाँ आप x रखोगे या x डैश होगा, सॉरी y होगा, या x डैश है या y डैश। ये प्लस का मान है। तो आपको इसके में ये x के मान हो चाहे y का मान हो, x का मान देखना। जब x का मान रखना है तो यहाँ माइनस के है प्लस के है, तो ऐसा मान रखोगी सारे में आ जाए। तो हम क्या कर देते हैं इनको, जैसे 3 की संख्या हम रख देते हैं 3 6 9 12 15 18 21 और 24, ऐसा रखोगे सारे मान आ जाए। तो ये जैसे 3 आ गया तो ये 3 तो यहाँ आ गया, 17 आ गया तो 17 15 के बाद में 16 17 आ जाएंगे और 10 भी आ जाएगा। इसी प्रकार आपको इस प्रकार पैमाना मान कर रख कर इनका ग्राफ बनाने का आपको प्रयास करना है। और ग्राफ आपका बहुत ईजी तरीके से बनेगा। ग्राफ के लिए सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ होती है वो टेबल। वो आप मान रखकर 1-2 बार अभ्यास करोगे तो अपने आप यूज्ड हो जाओगे, कोई दिक्कत नहीं आएगी। ये अगला सवाल है, ये आपको करना है। बस मैं ग्राफ बना कर दे रहा हूँ समीकरण। ये कह रहा है कि कक्षा 10 के विद्यार्थियों में, तो कक्षा 10 में एक तो लड़का है और एक लड़की है, टोटल कितने हैं? 10। ठीक है, कक्षा 10 के 10 विद्यार्थियों ने, देखो कन्फ्यूज कर रहा है, 10 के 10 विद्यार्थियों ने। अब ये बोल रहा है कि लड़कों की संख्या लड़कियों की संख्या लड़कों से 4 अधिक है, तो ये लिख दिया 4। अब इनको आपको सरल करते हुए ग्राफ का निर्माण करना। ये बड़े इजी तरीके से सरल होंगे, आप एक एक रख के देख लो। जैसे इसको सबसे पहले सरल करोगे 10 माइनस वाई। अब ग्राफ देखो, ये टेबल बना रहे हो आप। जैसे मैंने यहाँ y का मान रखा 1, तो x का मान मुझे कितना प्राप्त हो गया? 9। इसका मैंने 2 रखा 8 आ गया, 3 रखा 7 आ गया, 4 रखा 6 आ गया, 5 रखा 5 आ गया। ऐसी कैसी आप यहाँ कर देते हो, x बराबर 4 प्लस वाई। जैसे मैंने y का मान 1 रखा, x का मान 5 आ गया, 2 रखा 6 आ गया, 3 रखा 7 आ गया, 4 रखा 8 आ गया, 5 रखा 9 आ गया। ये इनके अलग अलग टेबल प्राप्त होगी। और टेबल प्राप्त करने के बाद में आप अच्छा सा ग्राफ बनाओ, बड़ा इजी सवाल आएगा। और मैं आपको विश्वास से कहता हूँ, जो मैं ब्लूप्रिंट सीरीज के 4 वीडियो बना रहा हूँ, 100% आपके एग्जाम आएंगे, 100 में से 100%। आप बस समय देकर पढ़ो।
आपने समय दिया, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।